मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। चलिए गाइस, इनका मीनिंग, इनके बीच का डिफरेंस, इनका यूज कहाँ एंड कैसे करना है वो आसानी से एग्जांपल्स एंड ट्रांसलेशन के साथ समझते हैं। मेड ऑफ जो है वो आप तब यूज करोगे जब मटेरियल रिमेन्स रिकग्नाइजेबल, यानी आप देख सकते हो कि किस चीज से बना हुआ है, वो रिकग्नाइज हो सकता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा से बनी या बना हुआ। अब मेड फ्रॉम जो है ये आप तब यूज करोगे जब मटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग न्यू, यानी किसी मटेरियल का यूज करके इस चीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बनाया गया है। सो इससे बनाया गया है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा से बनाया गया है। ऐसी सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हो। अगर अभी भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए इसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी यह टेबल लकड़ी से बना हुआ है। इसमें मेड ऑफ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अपन को लकड़ी दिख रही है कि लकड़े से बना हुआ है, अभी भी वो जो मटेरियल है वो दिख रहा है, इसीलिए मेड ऑफ का यूज किया है। दूसरा एग्जांपल है चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी चीज दूध से बनता है या बनती है। तो अब उसमें दूध इटसेल्फ तो दिख नहीं रहा है, दूध का उपयोग करके, उसका यूज करके, उस पर कुछ प्रक्रिया करके, प्रोसेस करके इस चीज को बनाया गया है, इसलिए इसमें मेड फ्रॉम यूज किया गया है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने से बनी है, सोना अभी भी दिख रहा है ना। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, यानी पेपर्स जो होते हैं, कागज होते हैं, वो पेड़ों से बनते हैं। अभी पेपर जब बन गया है तो उसमें पेड़ तो नहीं दिख रहा अपन को, लेकिन बना किससे है? पेड़ का उपयोग करके, पेड़ का यूज करके इसे बनाया गया है। दिस स्टैच्यू इज मेड ऑफ स्टोन, यानी यह मूर्ति पत्थर से बनी है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन अंगूर से बनाई जाती है। तो आई होप गाइस अब आपको मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। इन्हें कब, कहाँ, कैसी सिचुएशन में यूज करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं हु वर्सेस हुम। हु यानी सब्जेक्ट, इसका ट्रांसलेशन है कौन, एंड हुम यानी ऑब्जेक्ट, इसका ट्रांसलेशन होगा किससे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश ऑफ्टन यूजेस हु इन प्लेस ऑफ हुम फॉर कैजुअल स्पीच, यानी स्पोकन इंग्लिश में कई बार हुम की जगह पे हु को भी कैजुअल स्पीच में यूज किया जाता है, जो आपको आजकल के शोज एंड मूवीज में दिखता होगा। कभी कभी शायद आपने मुझे खुद को भी इस तरह से बोलते हुए सुना होगा, राइट? तो गाइस, अगर आप कभी हुम की जगह पे भी हु को सुने कैजुअल स्पीच में तो सरप्राइज मत होना। अब चलिए इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हु कॉल्ड यू, यानी आपको किसने फोन किया। Whom did you meet yesterday? आप कल किससे मिले। अब इसके जगह पे Who did you meet yesterday भी अगर होगा, अगर किसी को आपने बोलते हुए सुना होगा तो ये भी करेक्ट है, सही है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में सही है। Who should I talk to? मुझे किससे बात करनी चाहिए। सो यहाँ पे Whom should I talk to भी सही है एंड Who should I talk to भी सही है, लेकिन Who जो है, like I said, इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में सही है। To whom should I address this letter? यानी मैं यह पत्र किससे भेजूं या किसके नाम का लिखूं। Who wants ice cream? कौन आइसक्रीम चाहता है या कौन आइसक्रीम खाएगा। Whom did they choose as captain? उन्होंने कप्तान के रूप में किसे चुना। यहां पे भी अगर आप किसी को who यूज करते हुए सुने, अगेन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश स्पीच में वो सही है। तो गाइस, आई होप अब आपको who एंड whom का मतलब, इनके बीच का डिफरेंस, इनका यूज कैसे करना है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं विल वर्सेस शैल वर्सेस वुड। इनका मतलब क्या है, इनका यूज कहाँ पे किस तरह से करना चाहिए, इन्हें एग्जांपल्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझते हैं। विल का जो यूज है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है एंड ऑल्सो फॉर डिसीजंस मेड नाउ। शैल का जो यूज है वो फॉर्मल होता है एंड वो सजेशंस एंड ऑफर्स के लिए यूज किया जाता है। वुड का जो यूज है वो पोलाइटली किसी से परमिशन मांगना, किसी को पूछना, इसके लिए भी यूज किया जाता है एंड ऑल्सो फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इनके बारे में बात करने के लिए भी यूज किया जाता है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलिए इन्हें एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल फोन करूंगी, यानी मैंने अभी से डिसीजन बना लिया है कि मैं कल फोन करूंगी। शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चले। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लोगे। I would go if I had time. अगर मेरे पास समय होता तो मैं जाता। Will you help me? क्या आप मेरी मदद करोगे। Shall I open the window? क्या मैं खिड़की खोलूं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि will का जो यूज है वो हमने इस तरह से किया जब हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी हो या कोई निर्णय जो हमने एडवांस में ले लिया हो कि ये चीज हम फ्यूचर में करने वाले हो।
शेल का जो यूज है वो हमने किया सजेशंस के लिए, ऑफर्स के लिए, एंड फॉर्मली उसका यूज किया। एंड वुड का जो यूज है वो हमने तब किया जब हमें पोलाइटली कुछ करना हो, पूछना हो, या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करनी हो। तो गाइस इसी तरह से फटाफट से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।